हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस विद रोहित। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसको हम लेकर के आए हैं पार्ट नंबर 2 में। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला ये टॉपिक है। तो बने रहें चैनल के साथ में। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी पढ़ाई जो है कंटिन्यू होती रही। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। और हाँ, एक काम करते हैं, पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, साथ में हम नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिए। एक एक स्टेप पर नोट्स बनाते रहेंगे, कब नोट्स बन जाएंगे पता ही नहीं चलेगा आपको। दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन तैयार करते रहिए, सारे क्वेश्चन सबको तैयार कराए जाएंगे इस चैनल पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ही कह रहा है कि दी हुई एपी, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं, जबकि आपको प्रथम पद दे रखा है और सार्वंतर भी दे रखा है। अब प्रथम पद दे दिया और सार्वंतर दे दिया और आपसे कह दिया कि प्रथम 4 पद आपको बताने हैं, तो यहां से लिखेंगे क्या? सुंदर सा शब्द है हल। अब इसको हम हल करते हैं। हल कैसे करेंगे? श्रेणी के कितने पद? 4 पद। तो यहां लिखेंगे क्या हम लोग? पहले प्रथम पद। क्या लिखेंगे? प्रथम पद। तो प्रथम पद जो होता है आप जानते हैं उसको हम किससे व्यक्त करते हैं? ए से ही व्यक्त करते हैं। तो ए जो है वो ऑलरेडी आपको दे रखा है। कितना दिया गया है? 10। ए की वैल्यू भी 10 है और डी की वैल्यू भी क्या दी गई है? 10 दी गई है। तो प्रथम पद हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका 10 हो जाएगा। ठीक, फिर आप लिखेंगे यहां से क्या? दूसरा पद। क्या लिखेंगे? दूसरा पद। अब श्रेणी का जो दूसरा पद होता है इसको हम लिख सकते हैं क्या? A2। क्या लिख सकते हैं? A2। और A2 इजकल टू आप जानते हैं क्या होता है? A प्लस डी। A प्लस डी। तो A प्लस डी को जब सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू 10 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आपका 20। दूसरा पद हो गया। फिर आप निकाल लेते हैं यहां से क्या? तीसरा पद। क्या लिखेंगे? तीसरा पद। तीसरा पद मतलब क्या हो जाएगा? A3। और A3 को क्या लिखेंगे? A प्लस डी। और प्लस डी जब करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 2D। मतलब A, फिर A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, इस तरह से हम बढ़ते चले जाएंगे। तो A की वैल्यू हो गई 10 प्लस 2 इंटू 10, तो ये हो गया 10 प्लस 20 इजकल टू क्या हो गया? 30। तीसरा पद हो गया। अब यहां से आप लिखेंगे क्या? चौथा पद। क्या लिखेंगे? चौथा पद। चौथा पद हमारा हो जाता है A4। अब A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D। A प्लस 3D। तो A की वैल्यू हो गई 10 और प्लस आपका 3 ऐसे ही रहेगा। 10 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ध्यान यहां पर ये देना कि आपसे गलती क्या होती है, आप इस 10 को 3 में ऐड कर देते हो। ये गलती बिल्कुल नहीं होनी है। इस 3 की हम इस 10 में मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 10 प्लस आपका हो गया 30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 40। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? श्रेणी के 4 पदों को ज्ञात करेंगे। पहला पद हमारा 10 हो गया, दूसरा पद हमारा 20 हो गया, तीसरा पद हमारा 30 हो गया और चौथा पद हमारा क्या हो गया? 40 हो गया। ये क्वेश्चन का कौन सा था? फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को। क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में क्या किया गया है? सिर्फ ए और डी की वैल्यू को चेंज किया गया है। सिर्फ ए और डी की वैल्यू को चेंज किया गया है। तो देखिए यहां तक जो क्वेश्चन आपका सेम वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या करना है आपको। जो वैल्यू दी गई है ए की वैल्यू दी गई है आपको -2 और डी की वैल्यू दी गई है आपको 0। ये आपका है सेकेंड पार्ट। ए की वैल्यू -2 एंड डी की वैल्यू क्या हो गई? 0। अब इन वैल्यूज को हम यहां पुटअप करेंगे। सिर्फ प्रथम पद A1 जो होता है ये हमारा A ही होता है और A की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी गई है -2, तो ये क्या हो जाएगा? आपका -2। क्लियर? A प्लस डी। A की वैल्यू हो गई -2 प्लस डी की वैल्यू हो गई 0। तो 0 को किसी भी नंबर में अगर आप ऐड करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आ जाएगा? आपका -2। फिर आते हैं -2 प्लस 2D, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0। फिर यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस 2 को 2 में ऐड मत करिएगा, इस 2 की पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2। थर्ड पार्ट में जब निकाल लेंगे इसको तो -2 प्लस 3 और डी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। मतलब इसका पहला पद भी -2, दूसरा पद भी -2, तीसरा पद भी -2 और चौथा पद भी क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो ये इसका कौन सा पार्ट था? सेकेंड पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है?
देखिए ए और डी की वैल्यू ही चेंज करनी है सिर्फ, बाकी पूरा प्रोसेस हमारा जो है जैसे हमने पहले क्वेश्चन को लगाया ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, तो ए और डी की वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। ए की वैल्यू आपको दी गई है 4, थर्ड क्वेश्चन में ए की वैल्यू दी गई है आपको 4 और डी की वैल्यू, ए की वैल्यू हम लिख लेते हैं 4 और डी की वैल्यू जो दी गई है वो है -3। ए की वैल्यू 4 एंड डी की वैल्यू -3। अब इसको सॉल्व करते हैं। प्रथम पद a1, a1 में क्या लिखेंगे आप a की वैल्यू 4 हो गई। दूसरा पद क्या है a2, a2 को क्या लिखते हैं a प्लस डी, तो a प्लस डी में क्या हो जाएगा 4 प्लस और d की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। यहां पर ध्यान देंगे 4 प्लस माइनस, अब जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो गया 3। 4 से 3 को जब माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक, थर्ड पार्ट पे 4 प्लस, अब ये क्या दिया गया 2d, डी की वैल्यू -3। ठीक, तो ये हो गया 4 प्लस और ये माइनस की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस, और 3 2 जा करेंगे तो आ जाएगा 6, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -2। क्लियर। चौथा पद जब निकालेंगे a4, अब a4 को हम क्या लिखते हैं a प्लस 3d, तो a की वैल्यू तो फिक्स है 4 ही लिखनी है आपको, प्लस 3 और d की वैल्यू हो गई क्या -3, d की वैल्यू हो गई -3, तो ये आपका हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, 9 से 4 को माइनस करेंगे तो 5 और सिंबल आ जाएगा माइनस का। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया थर्ड पार्ट। सारे क्वेश्चन इसके एक ही जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ पार्ट में भी क्या करना है, सिर्फ आपको ए और डी की वैल्यू को ही चेंज करना है, ए और डी की वैल्यू को सिर्फ चेंज करना है। बाकी सारा प्रोसेस जो है जैसे पहला पार्ट लगाया है वैसे ही सेकंड पार्ट लगाएंगे, वैसे ही थर्ड पार्ट लगाएंगे। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में देखते हैं क्वेश्चन में दिया गया है कि ए की वैल्यू है -1 और डी की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 1/2। ए की वैल्यू हो गई -1 और डी की वैल्यू हो गई 1/2। अब हम यहां से क्या करते हैं, प्रथम पद को ज्ञात करेंगे। तो प्रथम पद a1 का मतलब हो गया a और a की वैल्यू क्या हो गई -1। दूसरा पद हो गया a2 को क्या लिखेंगे a प्लस डी, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 प्लस d की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 फिर +1 टोटल के अपान में 2, -2 से प्लस का जब 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा क्या -1/2। थर्ड पार्ट तीसरा पद क्या है a प्लस 2d, तो a की वैल्यू -1 प्लस 2 और d की वैल्यू क्या हो गई 1/2, d की वैल्यू 1/2, तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा 0। चौथा पद जब फाइंड करेंगे तो -1 प्लस 3, d की वैल्यू 1/2 पुटअप करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 की मल्टीप्लाई तो माइनस का 2 प्लस 3 1 जा 3 अपान में 2, इट इज मीन 1/2। तो इस तरह से अगर हम चार पदों को लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। अतः क्या, पहला पद हो गया आपका -1, दूसरा पद आपका हो गया -1/2, तीसरा पद आपका हो गया 0 और चौथा पद क्या हो जाएगा 1/2। इस तरह से हम सारे पदों को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फिफ्थ पार्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फिफ्थ पार्ट दिया गया है उसमें थोड़ा सा चेंज है, वहां पर आपको नंबर्स ना दे करके डेसिमल दे दिया गया है, मतलब नंबर्स हैं लेकिन डेसिमल नंबर्स हैं। तो ए की वैल्यू क्या दी गई है -1.25 और जो डी की वैल्यू है वो आपको दी गई है -0.25। ए की वैल्यू -1.25 और डी की दी गई है -0.25। तो प्रथम पद निकालने में तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। प्रथम पद क्या है a1 इज इक्वल टू a और a की वैल्यू क्या हो गई -1.25, जो वैल्यू है उसको पुटअप कर दीजिए। दूसरा पद आपका है a प्लस डी, तो a की वैल्यू -1.25 प्लस डी की वैल्यू क्या रखेंगे -0.25, तो ये हो गया -1.25 -0.25। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दोनों वैल्यूज क्या है हमारी माइनस की ही हैं, तो ये ऐड हो जाएंगी और माइनस की ही रहेंगी, तो 1.50 आ जाएगा। क्लियर। तीसरा पद
तीसरा पद जब निकालेंगे तो a की वैल्यू माइनस का 1.25 प्लस 2 फिर माइनस 0.25 आया। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1.25 फिर माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.50। दोनों माइनस के हैं, माइनस का 1.25 माइनस का 0.50, तो इसको दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस का 1.75। और चौथा और लास्ट पद है इसका क्या, a प्लस 3d, तो माइनस 1.25 प्लस 3 माइनस 0.25 माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.75। अब दोनों वैल्यूज क्या है हमारी, माइनस की है, तो इनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ये आपका हो जाएगा माइनस का 2.00। तो इस तरह से हमारे जो चार पद निकल के आए वो क्या हो गए, माइनस 1.25 माइनस 1.50 माइनस 1.75 और लास्ट हो गया माइनस का 2.00। तो ये आपके जो है चार पद इस तरह से याद किए जाते हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, अब नोट डाउन करें, फिर आपको बताएं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन के। प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना है। आपको सीरीज दी गई होगी, उसमें आपसे कहेगा प्रथम पद ज्ञात करना है और फिर क्या कहेगा आपसे, सारवंतर ज्ञात करना है। अरे भैया, प्रथम पद का मतलब क्या, प्रथम मतलब जो पहले, जो सबसे पहले लिखा जाएगा वही क्या हो जाएगा हमारा प्रथम पद। इसमें अगर हम देखें तो यहां से क्या लिख सकते हैं, प्रथम पद। अच्छा, प्रथम पद को लिखेंगे हमेशा किससे, हम लोग ए से, या उसको आप A1 से भी लिख सकते हैं। ठीक, तो प्रथम पद क्या हो गया हमारा ए, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ए की वैल्यू क्या हो गई 3, प्रथम पद हो गया। फिर क्या लिखना है आपको, सार्व अंतर। सार्व अंतर, तो सार्वंतर जो होता है इसको हम किससे फाइंड करेंगे, डी से। और सार्वंतर डी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है आपका, A2 माइनस A1। तो डी इक्वल टू A2, A2 मतलब दूसरा पद और A1 मतलब पहला पद। तो दूसरा पद क्या लिखा हुआ है 1, तो ये आपका हो गया 1, फिर माइनस लगाइए और A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो D इक्वल टू क्या जाएगा आपका -2। ये क्या हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। क्लियर? सेकेंड पार्ट क्वेश्चन जो है, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में संख्याएं दी गई हैं आपको -5 -1, फिर आपका है 3 और 7 एंड सो ऑन, इस तरह से दिया गया है। अब इसमें भी सेम ही प्रोसेस है। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको बताना है क्या, प्रथम पद। तो प्रथम पद को हम ए से शो करेंगे और वो हमारा क्या हो जाएगा भैया 5। प्रथम पद क्या हो गया 5, यानी कि माइनस का 5। फिर क्या लिखेंगे, सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर हो गया डी, और डी इक्वल टू होता है आपका A2 माइनस A1। तो डी इक्वल टू A2, A2 मतलब है दूसरा पद, और दूसरा पद क्या लिखा गया है माइनस, फिर माइनस ये, और फिर A1 की जो वैल्यू लिखेंगे उसमें माइनस लगा हुआ है ऑलरेडी, तो पहले ये हो जाएगा माइनस, डी इक्वल टू हो गया -1 माइनस माइनस +5, देन डी इक्वल टू 5 से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। मतलब इसका सार्वंतर कितना आ गया 4। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन है, थर्ड। थर्ड का कौन सा है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। अभी तक अगर ये क्लियर समझ में आ रहा है तो आइए लगाते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही थर्ड पार्ट। अब थर्ड के थर्ड पार्ट में जो संख्याएं दी गई हैं थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। थर्ड का थर्ड पार्ट जो है इसमें क्वेश्चन में दिया गया है आपका 1/3, फिर आपका 5/3, फिर आपका है 9/3, और आपको दिया गया है क्या 13/3। इस तरह से संख्याएं दे रखी हैं और इसमें कहा गया है क्या फाइंड करना है, प्रथम पद और क्या निकालना है, सार्वंतर। तो पहले यहाँ से क्या लिखेंगे, प्रथम पद। क्या लिखेंगे, प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारा क्या हो गया a, और a की वैल्यू क्या हो गई 1/3। तो ये हमारा क्या आ गया प्रथम पद। फिर क्या लिखेंगे यहाँ से, सार्व अंतर। सार्व अंतर डी इक्वल टू क्या लगा देंगे आप, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा A2। A2 की वैल्यू हो गई क्या 5/3, माइनस A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3, देन D इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और 5 - 1, देन D इक्वल टू हो गया 4/3।
ये हो गई इसकी वैल्यू, डी की वैल्यू हो गई। ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिया गया है इसका कौन सा, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है 0.6, 1.7, फिर आपका है 2.8 और 3.9 एंड सो ऑन, इस तरह से आप लगा सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप यहाँ से, प्रथम पद। प्रथम पद जो है वो है ए, और ए इक्वल टू हो गया 0.6। जो पहला पद लिखा है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रथम पद कहलाता है। तो प्रथम पद की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.6। फिर आप लिखेंगे यहाँ से क्या, सार्व अंतर। तो सार्वंतर जो होता है उसको हम विच्छेदित करते हैं डी से, और डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है आपका, a2 माइनस a1, देन डी इक्वल टू a2 की वैल्यू हो गई क्या, 1.7। a2 की वैल्यू 1.7 माइनस 0.6, माइनस कर लीजिए, 7 से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 1, एंड 1 से 0 तो 1, 1.1। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो ये हमने आपको बताया क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके आप देखेंगे तो इसमें 15 पार्ट्स हैं, मतलब 15 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंदर दिए गए। बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में। तो बने रहें चैनल के साथ में, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।